My dear brothers, my dear sisters, let us begin with asking help from our Divine Mother Mary. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम शुरू करते हैं हमारी धन्य माँ मरियम से मदद मांगते हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु के धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. praise you Jesus, Thank you, Jesus. hallelujah, hallelujah. So my dear brothers, my dear sisters, this hour we are going to meditate about the relationship between parents and the children. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घंटे में ये हम मनन चिंतन करने वाले हैं माता पिता और बाल बच्चों का कैसा रिश्ता होना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Most of us are getting married, and when we get married, by marriage itself, it is an occasion or it is a call to become a parent. अधिकतर हम लोग विवाह का संस्कार ग्रहण करते हैं, और जब हम शादी के बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो ये एक बुलाहट है कि हम संतान को पैदा करें और हम माता पिता बने। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So if there is no need of a child, there is no need of a marriage. अर्थात यानी बच्चों की अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर विवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। The first purpose of getting married for reproduction, to give birth to the next generation, that is the most important purpose of marriage. विवाह का सबसे पहला कारण और सबसे पहला मकसद ये है कि आप आने वाली पीढ़ी को पैदा करो, यानी जन्म जिंदगी को बढ़ाइए। Hallelujah. 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 So in the book of Psalms, chapter 127, verse 3, we can read that children are the heritage from the Lord. स्तोत्र ग्रंथ 127 में लिखा है, वचन 3 में, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, And sons are a reward. और गर्भ की संतान ये परमेश्वर की ओर से पारितोषिक वरदान है। Hallelujah. Hallelujah. Since you got married, God is rewarding you with a son, with a daughter, with your children. क्योंकि आपकी शादी हुई, परमेश्वर आपको वरदान दे रहे हैं संतानों के द्वारा, बेटा और बेटी देते हुए। Hallelujah. हालेलुया। If you are not going to have a child, then there is no need of getting married. अगर आपको संतान पैदा करने की इच्छा नहीं है तो फिर आपको शादी भी नहीं बनाना है। Why God has given attraction towards a man and a man has got attraction towards a woman? It is in order that they may come together and get married and produce children for the next generation. क्यों एक पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होती है?
ताकि वो दोनों साथ में आए, विवाह के संबंध में जुड़े और संतान पैदा करके आने वाली पीढ़ी को लाए, संसार में लाए। Hallelujah. हालेलुया। As soon as God created man and woman, then God blessed them both man and woman. परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में बनाया, और जैसे ही उनकी रचना की परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। Hallelujah. हालेलुया। So that blessing was their marriage. और वो आशीष उनका विवाह था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we read this matter in the book of Genesis, chapter 1, verse 28. We read that God, soon after creating man, and God said, let us create man, let us create humankind in our likeness and our image. Let us create them, male and female. And after creating them, God blessed them. हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, शुरुआत के अध्याय में ही, कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, और उनको बनाने के पश्चात, नर और नारी के रूप में बनाने के पश्चात, उसकी सृष्टि करने के पश्चात कहा, प्रभु ने उन्हें आशीष ये देते हुए कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। हालेलुया। 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 So God blessed them, and then in the blessing, what God said, in the blessing of the marriage, what God said is that God said, be fruitful, multiply and fill the earth. परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, पर आशीष देते समय प्रभु ने क्या कहा, तुम फूलो फलो बढ़ो और पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So by reading these words that is given in the Holy Bible, we understand that the purpose of marriage is to give birth to the children. ये वचनों को पढ़ने के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मनुष्य को, यानी इंसान को पैदा करने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए ईश्वर ने शादी की रचना की। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So to become a parent is the will of God. माता पिता बनना ये प्रभु की मर्जी है, इच्छा है। And it is a holy act that you become a parent. और ये भी एक पवित्र कार्य है कि आप एक माता पिता बन रहे हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When you are becoming a parent, you are cooperating with the Lord the Creator. और जब आप एक पिता बन रहे हैं तो आप स्वर्गिक पिता के साथ सहयोग दे रहे हो। Hallelujah. 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 So because of this reason, we can see that in the Bible we find God is asking the children to honor the parents. Hallelujah. और इस कारण से प्रभु, हम देखते हैं कि बाइबल में कहा गया है बच्चों को कि माता पिता का आदर करो। Hallelujah. हालेलुया। The fourth commandment in the 10 commandments, among the 10 commandments, what is that? Honor your parents. 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा क्या है? माता पिता का आदर करो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And giving this commandment, God is speaking to the children, you have to honor your parents. First you have to honor your God. Second place for your parents. इसलिए प्रभु क्या सिखा रहे हैं आज्ञाओं के द्वारा? पहला आज्ञा क्या है? प्रभु का आदर करो। प्रभु कह रहा है अब माता पिता का आदर करो। Hallelujah. हालेलुया। When you children honor your parents, you are honoring God the Creator. जब आप माता पिता का आदर कर रहे हो तो एक तरीके से आप ईश्वर जो सृष्टि करता है उनका भी आदर कर रहे हो। When you are dishonoring your parents, you are dishonoring God the Creator. पर जब आप अपने माता पिता का, यानी उनकी दुराज्ञाकारी, उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो या आप उनको स्वीकार नहीं रहे हो तो आप ईश्वर को नहीं स्वीकार रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And Saint Paul says that this is the first commandment with a promise.
और संत पौलुस कहते हैं ये पहली आज्ञा है जहाँ पर एक आशीष जुड़ा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So that you may live long on this earth. You may live happy on this earth. Honor your parents. आप इसके द्वारा आप यानी लंबी आयु जिएंगे और अच्छा जीवन, सुखी जीवन जिएंगे। इसके लिए आपको माता पिता का आदर करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. That means if you don't honor your parents, those who are dishonoring their parents, they will be cursed on this earth. इसका मतलब ये भी है कि अगर हम माता पिता का आदर नहीं करते, अनादर करते हैं, तो हमें श्राप प्राप्त होता है। Because when you are dishonoring, you are not simply dishonoring a man or a woman, but on the other hand, when you dishonor your parents, you dishonor God the Creator. क्योंकि अगर आप माता पिता का अनादर करते हो, आप केवल उन्हीं का अनादर नहीं करते हो, बल्कि आप जो प्रभु के स्वरूप में आपके माता पिता है उनका अनादर करने से प्रभु का भी अनादर कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Since you are dishonoring God the Creator, you inherit a curse upon you. और क्योंकि आप ईश्वर जो सृष्टि करता है उनका अनादर कर रहे हो, आप अपने जीवन पर श्राप को न्योता दे रहे हो। Praise the Lord. Praise the Lord. So, what I want to bring to your notice, to become a parent is a very, very important thing in the mind of the Lord. इसे आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि एक माता पिता बनना ये प्रभु की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There are several people who got married, all have not become a parent. कई ऐसे हैं जो विवाह का संबंध में जुड़ तो जाते हैं, पर विवाह करने के बाद भी आज भी माता पिता नहीं बन पाए। Some of the couples, they were not given the gift of children. कुछ पति पत्नियों को संतान वरदान नहीं प्राप्त हुआ, Because maybe due to certain problems within their families or within their own life, they were not given the gift of children. कोई भी कारणवश, कोई भी घर की समस्या के कारण तो उनको ये संतान का वरदान नहीं प्राप्त हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So lack of children is considered to be something not good for a couple. एक पति पत्नी के लिए, एक दंपति के लिए संतान ना होना ये अच्छी बात नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। We feel that their marriage is not fruitful because they were not given the gift of a child. हमको लगता है कि उनका जीवन, उनका पारिवारिक वैवाहिक जीवन वो फलित नहीं हुआ क्योंकि उनको कोई फल यानी संतान नहीं प्राप्त हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So the psalmist said, 127 verse 3, the psalmist said, children are a heritage from the Lord and sons are a reward. पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है और संतति प्रभु द्वारा पारितोषिक वरदान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, my dear brothers, my dear sisters, all those who are going to get married, you should have in your mind that you are going to become a parent. मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई भी विवाह करने वाले हैं उनके मन में ये होना चाहिए कि मैं आने वाले समय में ज़रूर एक माता पिता बनूंगा। And those who have become parents, you should understand that it is a gift from my God, that God has blessed me to become a parent. और जो माता पिता हैं उनको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की ओर से वरदान है और ईश्वर ने मुझे आशीष दिया है कि मैं एक माँ बनी हूँ या पापा बना हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When God blessed man and woman and made them husband and wife, God said to them, be fruitful, multiply and subdue the earth. जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसे नर और नारी बनाया, तो प्रभु ने आशीष देते हुए क्या कहा कि तुम फूलो फलो और सारे संसार में फैल जाओ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So God asked man and woman, husband and wife, that they have to multiply. प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें बढ़ना है, फलित होना है, कई गुना होना है. Hallelujah. Hallelujah. So because of this reason, my dear brother, my dear sister, now the present age tendency of one child, two child, three child is not in the concept of God, but more children are in the concept of God. इसे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी की जो प्रथा है, जो रीत चल रही है, एक बच्चा, दो या तीन, ये ईश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है, ये तो इंसान अपने अनुसार चला रहा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Why we started to plan our family and reduce the number of children? Is it according to the will of God? No, it is because of our selfishness. क्यों हम अपने परिवार की योजना बना रहे हैं, हम अपने संतान का जो नंबर है, संख्या है, वो उसको कम कर रहे हैं? क्या ये ईश्वर की योजना के अनुसार है? ना, अपनी योजना के अनुसार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So God wants that we should have more children, a big family. That is in the mind of the Lord. परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक संतान हो, बड़ा परिवार हो, यही परमेश्वर के मन की बात है. Hallelujah. To have a big family is a great blessing. बड़ा परिवार होना एक बहुत बड़ा आशीष है. Hallelujah. Hallelujah. Not to have a nuclear family, that is not seem to be a good blessing for you. छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये कोई आशीष नहीं है एक्चुअली. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When your family becomes very small, a nuclear family, what happens is that you have become selfish and your children has become much more selfish than yourself. अब जब आपका परिवार छोटा हो जाता है ना, तो क्या होता है ना, आप तो बहुत स्वार्थी हो ही जाते हो, पर साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही मतलबी और स्वार्थी हो जाते हैं. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. In Psalm 128 verse 3, स्तोत्र ग्रंथ 128 वचन 3, there the Lord said that your wife shall be like a fruitful vine in your house. स्तोत्र ग्रंथ 128 वचन 3 में लिखा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है. Praise the Lord. Praise the Lord. And your children will be like olive shoots around your table. और तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह हमारे चौके की शोभा बढ़ाती है. This is the vision of a family in the mind of the Lord. ये परमेश्वर के मन में एक कल्पना है परिवार के बारे में. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Most of you, those who are sitting this side, I hope that you are a wife. मैं आप लोग जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप सभी पत्नियाँ हैं. आप लोग पत्नी है? कितनी जन? हाथ उठाओ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now God want to ask you one question. Have you become fruitful like a vine? अभी प्रभु आपसे सवाल पूछते हैं, पत्नियां है ना, तो क्या आप
जैतून की टहनियों के समान आप क्या फलित हुए हो या नहीं हुए हो? Hallelujah. हालेलुया। Have you seen wine? आपने अंगूर का झाड़ देखा है? Yes. अंगूर And when it gives you fruit, how the wine gives you fruit? जब अंगूर उत्पन्न यानी फल आता है तो कैसे आता है? कितनी अंगूर है? बहुत है। कितनी? 20 ज़्यादा हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Have you become a fruitful vine in your house? अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप वैसी ही दाख बने हो द्राक्षासों की, यानी एक टहनी जैसे कि जो बहुत फलित है? कितनी बच्चा है आपको लिए? 2। कैसे अंगूर के समान आते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So there itself we went against the will of God. तो वहीं पर हम एक तो ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध चले गए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Few months back, the German Chancellor has come India and visited Bangalore. कुछ महीनों पहले एक जो जर्मन चांसलर थे वो आए भारत में और वो बैंगलोर गए थे। Hallelujah. Hallelujah. And he has requested so many youngsters of India to come and settle in Germany. और वो कहीं भारत के जवान लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आकर जर्मनी में आप बस जाओ। हमारे देश में फैमिली परिवार में बच्चे लोग नहीं है, इसलिए आप आओ उधर सेटल करो। समझे ना फादर? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now only they opened their eyes. अभी उनकी आंखें खुली है। They were cutting short their families and cutting short. What happened? When their children came, they does not want even to become a family. अब वो अपने परिवार को छोटा बनाते हुए अब क्या हो रहा है कि बच्चे आए हैं तो बच्चे तो परिवार ही बनाना नहीं चाहते, बच्चे दूसरे बच्चों को पैदा ही नहीं करना चाहते। Now the present generation youngsters, they are not getting married, but what they are doing? आज के बच्चे शादी नहीं बनाना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, क्या करते हैं? They do another thing that is called living together. आज वो लोग क्या करते हैं? लिव इन रिलेशनशिप, यानी साथ में जीते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शादी नहीं है, साथ में जीना है। शादी नहीं है। Without getting married, they live together. शादी किए बगैर ही साथ में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। So they don't want children. अर्थात इनको बच्चा नहीं चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Do you want your children should become like that? क्या आप चाहते हो आपके बच्चे ऐसे बने? If you don't desire that, then you should teach your children to have more children. अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने संतानों को सिखाइए कि और संतान पैदा करे। Because most of you are not able to produce again children because बुढ़ी हो गई। अब आप लोग बच्चे संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, आप लोग बूढ़े हो गए हो। हालेलुया, उम्र चले गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now there is possibility only for your children. अभी आपके लिए तो संभव नहीं है, केवल संभव किसके लिए? आपके बच्चों के लिए संभव है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And also among the youngsters, there is another important tendency that we find that they get married and live without children, maybe for 10 years. After 10 years, they want to have a child. और एक बात अभी चल रही है, विवाह हमारे बच्चे कर भी लेते हैं, संतान विवाह करने के पश्चात 10 साल ऐसे ही बने रहेंगे,
संतान नहीं चाहिए, और 10 साल के बाद उनके मन में इच्छा होती है अब संतान चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now we can see that among many youngsters, those who have children, they have some children with autistic problems and are mentally retarded children. Why it is happening? हम देख रहे हैं कि आजकल के कई बच्चों के यानी उनके जो बच्चे हैं वो उनको मंदबुद्धि के बच्चे हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ऐसे कई सारी मानसिक तकलीफ़ों को लेकर संतान पैदा हो रहे। Praise the Lord. Hallelujah. God's word says, Psalm 127 verse 4 says, like arrows in the hand of a warrior are the sons of one's youth. क्या लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 127 वचन 4 में, तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. You should have children when you are young. आपको संतान कब होनी चाहिए? जब आप जवान हो। The children born at the age of your youth, they are like warriors. आपके जवानी के जो संतान होंगे तो वो योद्धा समान होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Strong children, physically strong, spiritually strong, mentally strong. वो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से बहुत शक्तिशाली होंगे। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. All these good qualities were there in the past times. But right now, the present generation is going into a wrong tendency. पहले हमारी पहली वाली पीढ़ी में सभी संतान अधिकतर हम बहुत ताकतवर, हिम्मत वाले वैसे होते थे, पर अब की नई पीढ़ी में वैसा नहीं, सब गलत चल रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Now you have to take care that your children should follow what the Lord brings to our notice. अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे कम से कम अभी जो प्रभु आपको बतला रहा है वो आपके बच्चों को पालन करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So now we have to understand that to become a parent, it is a call from God, and because of that it is very important that to become a parent, it is a sacred act. और इससे समझना है माता पिता बनना ये प्रभु की ओर से एक बुलावा है और ये एक पवित्र कार्य है। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. How we have to give birth to the children? अब बच्चों को कैसे हमें पैदा करना है? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Judges, chapter 13, verses 3 to 5, there is a small incident is reported there. अगर आप न्यायाधीश का ग्रंथ लेंगे अध्याय 13 वचन संख्या 5 से 7, तो वहाँ एक छोटी सी घटना का उल्लेख है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There we find a man called Manoah, and when he was in the field working, an angel came to his home, to his wife, and told her that, "Woman, you are a barren woman, no children has been born to you." जब मनोवा एक व्यक्ति उसकी वो खेत में काम कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसकी पत्नी के पास आकर कहते हैं कि तुम तो बांझ हो और अब तक तुम्हें कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। Hallelujah. 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 But you will become a mother, a son will be born to you. पर तुम एक माँ बनोगी और तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। He will be a Nazarite, and you shall not cut his hair. वो एक नाजरी होगा और तुम उसके बालों को नहीं काटोगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Because of this reason,
You must be careful. और इस कारण से तुम्हें ध्यान रखना है। Do not drink any hot drinks or eat anything unclean. तुम कोई भी जो नशीला पदार्थ है या कोई भारी जो अंगूरी है, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं पीना है। Hallelujah. हालेलुया। And do not eat anything unclean. कोई भी अशुद्ध चीज का सेवन नहीं करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Suppose that you are a mother, you are going to become a mother and you are eating unclean food. What will happen to your child? मान लीजिए आप गर्भवती हो गए और अभी आप कुछ अशुद्ध खाना खाएंगे तो आपके बच्चों को क्या, आपके संतान को क्या होगा? क्या होगा? That will affect the child. आपके संतान को इसका असर आएगा। Naturally, the child also will become unclean. तो आपका बच्चा भी संतान भी अशुद्ध हो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. So the angel told not simply about the food that she is to eat, but her conduct shall not be unclean. इसे केवल भोजन अशुद्ध नहीं खाना है, बल्कि कोई भी चीज वस्तु से उसका अशुद्धि से के साथ उसका कोई सहवास नहीं होना चाहिए। That means she should live a holy life. The parents should live a holy life. Then only the child who is come out from them will be holy. अर्थात उसको एक पवित्र जीवन जीना है, जिसके द्वारा वो संतान भी जो पैदा होगी वो भी पवित्र संतान पैदा होगी। Hallelujah. Hallelujah. So in the New Testament, Romans chapter 11 verse 16, Saint Paul said, if the root is holy, branches also will be holy. संत पौलुस ने रोमियो के पत्र 11:16 में कहा है कि अगर मूल अगर पवित्र है तो फिर टहनियाँ भी उसकी पवित्र ही होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूल पवित्र है तो टहनियाँ पवित्र होगी। हालेलुया, हालेलुया। The branches will be holy if the root is holy. मूल पवित्र है तो टहनियाँ, जो झाड़ की टहनियाँ वो भी कैसी होगी? पवित्र होगी। If you are not holy, how can your children become holy? आप ही पवित्र नहीं हो तो आपके संतान कैसे पवित्र हो सकते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। Once a lady came to me and told me that, Father, please pray for my daughter. I have got only one daughter. एक बार एक बहन आई और कह रही कि फादर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी एक ही बेटी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And now my daughter is in relationship with a guy and he is a drug addict. She also has become a drug addict. वो अभी उसका एक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बना है और वो तो ड्रग एडिक्ट है और अभी वो भी ऐसा नशा में फंसी हुई है। And whenever this boy calls her, she ran away from the home. और जब भी ये लड़का उसको फोन लगाता है तो वो तो घर से बाहर निकल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। We are unable to control our child. हम अपने बच्चे को खुद नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. So Father, please pray for my girl child so that she may become better. तो उसने कहा फादर जी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सही हो जाए, अच्छी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। So I told her, you bring your child for a retreat. मैंने कहा साधना के लिए अपनी बच्ची को लेकर, बेटी को लेकर आओ। She said she will not come for a retreat. तो उसने कहा नहीं फादर जी वो तो नहीं आएगी। So then I told her, then you husband and wife come and attend a retreat. तो मैंने कहा मम्मी पापा माता पिता आप दोनों ही आ जाओ। So she asked me, why should we come and attend retreat? Problem is not with us, with our child. तो उसने कहा कि हम फादर जी हम क्यों आए, हमारे में तो कोई समस्या नहीं है, समस्या तो बेटी का है। Hallelujah. Hallelujah. So I told her, see that for the healing of your child, you come and attend a retreat. मैंने कहा कि बेटी की चंगाई के लिए तुम आकर साधना में भाग ले लो। So when I explained, they agreed to come to attend retreat. और जब मैंने कहा उनको तो वो सम्मति हुए और वो आए साधना के लिए। They came to attend the retreat. During the retreat,
only they came to understand a very important thing. वो साधना में भाग ले रहे थे तो साधना के समय में ही उन्हें एहसास हुआ एक बहुत बड़ी बात के बारे में. This couple, before their marriage, they were in relationship and they had physical relationship and they never confessed that sin. Without confessing with that sin, they entered into the marriage. वो ये दोनों जो पति पत्नी हमारे सामने थे, वो वैसे पहले संबंध, शादी से पहले संबंध रखते थे, शारीरिक संबंध भी, और शादी वो संबंध रखने के पश्चात भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ऐसे ही अवस्था में वो विवाह के संस्कार में जुड़े. And they have given birth to a child in their sin. पाप में रहते हुए उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When the child was growing up, the child became much worse sinner than the parents. अब जब बच्चा यानी उसकी बेटी बढ़ रही है तो वो तो माता पिता से भी गई गुजरी निकली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If the root is holy, branches will be also holy. अगर मूल ही पवित्र है तो ही टहनियाँ भी पवित्र हो सकती है. Book of Sirach, chapter 41, verse 5. Book of Sirach, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 chapter 41, verse 5. प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 वचन 5. Children of the sinners are abominable children. They frequently gather with the ungodly. हमारी हिंदी में 8 है. हिंदी में 8 है. पापियों की संतति अभिशप्त है. अभिशप्त है. जो अधर्मियों के साथ रहती है. जो अधर्मियों के साथ रहती है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, dear brothers and sisters, this is very important thing. Unless we are holy, the children who are born to us will not be holy. इससे मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों ये ध्यान रखना, हम अगर पवित्र नहीं है तो हमारे बच्चे हमसे जो पैदा होते हैं वो कभी कैसे पवित्र हो सकते हैं. So to become a parent is a great responsibility and that we have to do. We have to become a parent, a holy parent, a person holy. Then only we can give birth to a next generation, a holy generation. इसलिए माता पिता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पर वो जिम्मेदारी हमें कैसे निभानी है, हमें खुद पवित्र बनना है ताकि हमारी संतति भी पवित्र बने. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So I told these parents, you have come to attend the retreat. Now you got to repentance, asked pardon for your sins. Now you start to pray for your daughter. और मैंने कहा उन माता पिता से कि आप खुद पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो और आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू करो. Hallelujah. Hallelujah. I have showed them from the book of Job, chapter 1, verse 5. There Job did a beautiful thing. He got up early in the morning every day and offered burnt offerings according to the number of his children, thinking that if my children have committed any sin against my God, he asked pardon for their sins. अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 5 में हम बहुत सुंदर एक बात पढ़ते हैं कि अय्यूब प्रतिदिन जल्दी सवेरे जाग जाता था और जितने बच्चे थे उन सबों के लिए बलिदान चढ़ाता था, क्योंकि उसे ये मन में था कि अगर मेरे बच्चों की ओर से प्रभु के विरुद्ध कोई भी पाप हो गया है तो उनके लिए मैं वहाँ बलि चढ़ाऊं. Hallelujah. Hallelujah. Are you able to get up early in the morning? क्या आप जल्दी सवेरे जागने के लिए तैयार हो? तैयार? कितने जन? बच्चे लोगों के लिए. बच्चे लोगों के लिए कितने लोग जल्दी सवेरे जागने को तैयार है? कितने लोग जल्दी सवेरे बच्चे लोगों के लिए, अपनी संतानों के लिए जागने को तैयार है? Praise the Lord. Praise the Lord. Get up early in the morning, kneel down before the Lord and pray together 4 rosaries together for your children.
आप जल्दी सवेरे जागिए, घुटनों पर आइए और 4 बिंदी माला रोज कीजिए अपने बच्चों के लिए। I told this couple, do it every day. Get up 4:30 in the morning and kneel down and recite 4 rosaries daily. मैंने कहा उन माता पिता से जल्दी सवेरे जागो और घुटनों पर आकर आप 4 बिंदी माला रोज बोलिए, रोज। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. After 1 month, this lady came to me again. 1 महीने के बाद ये औरत वापस मेरे पास आती है। And she told me that, Father, when we started that prayer, within 3 weeks, my daughter got a fight with that guy and they broke their relationship. तो उसने कहा, फादर जी हम प्रार्थना शुरू किए, 3 ही हफ्ते के बाद मेरी बेटी का उस लड़के के साथ झगड़ा हुआ और दोनों का रिश्ता टूट गया। Now my daughter has come with me. She wanted to attend a retreat. अब मेरी बेटी मेरे साथ आई और कह रही है कि मुझे साधना में भाग लेना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you become holy, your children also will become holy. अगर आप पवित्र बन जाओगे तो आपके बच्चे भी पवित्र बन जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, my dear brothers, my dear sisters, the children should born not in your womb first, but in your heart. मेरे भाई और बहनों, बच्चों को माँ के गर्भ में नहीं, पहले आपके दिल में जन्म लेना है। Hallelujah. 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 Live a holy life with loving and respecting each other, husband and wife. The child should born in your heart first, then in your womb. आप एक पवित्र जीवन जिए, एक दूसरे को प्यार करें, आप एक दूसरे का आदर करें और फिर दिल में इच्छा हो कि मुझे बच्चे चाहिए, फिर वो ही इच्छा आपके गर्भ में आए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Those children will be holy. वो बच्चे पवित्र बनेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The children should not be born out of your lust, but out of your love. आपके वासना से संतान को पैदा नहीं होना है, आपके प्रेम से संतान को पैदा होना है। Hallelujah. 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 Difference समझ में आया? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 And the word of God says that the children must be disciplined properly by the parents. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बच्चों को अनुशासन करना है, माता पिता के द्वारा उनका अनुशासन होना है। Hallelujah. Hallelujah. Take the book of Hebrews, chapter 12, verse 8. There, the Lord is asking us, if you don't receive discipline from your parents, then you are not a legitimate child, illegitimate child. इब्रानी का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 8 में लिखा है, यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जारस संतान है। Praise the Lord. Praise the Lord. So God wants that we should discipline our children. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाए, उन्हें सही गलत सिखाए क्या है। Hallelujah. 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 Saint Paul in his letter to Ephesians chapter 6 verse 2, Saint Paul said that discipline your children according to the Lord. संत पौलुस एफेसी के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 2 में कहते हैं कि पिता और अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। वचन 4 में। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So we have to discipline our children according to the laws of the Lord. यानी प्रभु के नियम शास्त्रों के अनुसार हमें उनको शिक्षा देना है, उपदेश देना है। Hallelujah. 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 If we are not going to discipline our children, then
we are going to lose our children. अगर हम अपने बच्चों का सही अनुशासन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हम खो देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Not only that we are going to lose, this universe is going to lose the children. केवल हम लोग अपने बच्चों को नहीं खोएंगे, ये पूरा संसार भी हमारे बच्चों को खो देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Praise you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the first area of disciplining them, we have to discipline them in prayer, in worship, and in piety, in devotion. In the fear of the Lord, we have to discipline them. सबसे पहला जो हमें अनुशासन सिखाना है, परमेश्वर के भय में, प्रार्थना में हमें उन्हें अनुशासन सिखाना है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Book of Sirach, chapter 1, verse 14 says, fear of the Lord is the beginning of wisdom, and she is created with the faithful in the womb. प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1:14 में लिखा है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। Praise the Lord. हाँ, 14 ही है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So fear of the Lord, that means devotion to God, the practice of worship, and our faith starts from the womb of the mother itself. हमारा विश्वास को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, हमारी प्रार्थना, ये सारा हमारी जो प्रज्ञा, ये सारा बचपन से ही माँ के गर्भ से ही सब शुरू हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। When you are having the child in your womb itself, you should teach the child to pray. माँ के गर्भ में जब बालक है, आपको अपने गर्भ में ही अपने बालक को सिखाना है प्रार्थना कैसे करना है। When you feed your child with your breast, together with the breastfeeding, you have to feed them with faith. आप अपने बच्चों का स्तनपान करवा रहे हो, वो स्तनपान करवाते करवाते आपको उनको सिखाना है विश्वास के बारे में। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 When you go to the church, take your children together with you. आप जब गिरजाघर जाते हो, बच्चों को साथ में लेकर जाइएगा। Hallelujah. Hallelujah. And teach them, this is church, this is Holy Mass, here is Jesus, here is Mother Mary. All these lessons should come from the mother and the father as a small child. आपको जब गिरजाघर जाते हो, आपको बताना है ये गिरजाघर है, ये बेदी है, ये माँ मरियम है, ये प्रभु यीशु है। ये सारी शिक्षा माता को ही अपने बच्चों को देनी है। Hallelujah. हालेलुया। And at the same time, you also should have prayer and worship at home every day. साथ ही साथ आपको अपने घर परिवार में भी प्रतिदिन स्तुति आराधना प्रार्थना होनी ही The चाहिए। small child should be taken with you. Start to pray in the house with family prayer. पारिवारिक प्रार्थना में आपके छोटे बच्चे जब देखेंगे आपको प्रार्थना, तो वो सीखेंगे आपके साथ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't think that when my child becomes grown up, or when she is able to learn, go to school, that time it is enough to teach him prayers. ये मत सोचना बेटा जब बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए और फिर बाद में जब वो स्कूल में जाए तब मैं प्रार्थना करना सिखाऊं। Hallelujah. हालेलुया। It must start from the time of the breastfeeding. आप जब स्तनपान करवा रहे हो तभी से शुरू हो जाना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When the children are born in your family, then you also is going to be watched by your children. जब आपके बच्चे घर में पैदा होते हैं तो आपके बच्चे भी आप पर ध्यान रखते हैं। Praise the Lord. Praise the Suppose Lord. that you have got your parents at home.
आपके खुद के माता पिता आपके घर पे है। Hallelujah. हाँ, And your children is born. और आपका संतान पैदा होता है। Naturally, you have got lot of love and affection towards your children. यकीनन आपको बहुत लगाव है, प्रेम है अपने बच्चों के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. And your parents have become बुढ़ा बुढ़ी हो गई। आपके माता पिता बुढ़ा बुढ़े हो गए। Praise the Lord. Praise the Lord. They are on the bed. अब वो बिस्तर पर है। It becomes so difficult for you to manage the old parents and the children. अब बच्चों को संभालना, बूढ़े वयस्क जो आपके माता पिता उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। So your wife told, why can't we take our parents into an old age home, leave them there? अब आप अपने पत्नी को कह रहे हो, क्यों ना हम अपने मम्मी माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nowadays, many of our parents are living in the old age home. आज कई माता पिता कहाँ वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. But we have to understand that all our parents have the right to live with us, with our children. पर हमें समझना है हमारे माता पिता को भी पूरा अधिकार है हमारे साथ रहना और हमारे बच्चों के साथ रहने के लिए अधिकार है उनका। Hallelujah. Hallelujah. I want to conclude this session with a small incident narrating. मैं ये जो सत्र है ये नहीं समाप्त करना चाहता हूँ एक छोटी सी घटना को बतलाते हुए। Once I went to a family एक बार for prayer. मैं प्रार्थना के लिए एक परिवार में गया। And when I was praying, I just looked around. मैं जब प्रार्थना कर रहा था मैं ऐसे ही देख रहा था अगल बगल में। And there I have seen an old mat which is broken into different pieces and kept there on one side. मैंने देखा कि एक पुरानी जो दरी थी उसको काट काट के अलग से एक जगह पर रखी गई है। Hallelujah. I frequently started to look at this, and the family, the leader of the family, he noticed that I am looking over into that mat. और मैं बार बार उस पुरानी दरी की ओर देख रहा था और फिर वो व्यक्ति जो था जो मालिक था घर का जो बड़ा व्यक्ति था वो देख रहा था कि फादर जी इसकी ओर देख रहे बार बार। After the prayer, this man asked his children, who took and put this mat here? I have already thrown it outside. Then why, who has brought it inside again? तो जो प्रार्थना समाप्त होने के बाद जो बड़ा व्यक्ति था घर का बुजुर्ग व्यक्ति था वो उसने बच्चों को पूछा कि आखिर में ये मैंने तो फेंक दी थी ये दरी, तो ये वापस अंदर कौन लेकर आया है जब मैंने उसको फेंक दिया है। And he has got a small boy, 5-year-old boy child. उसका एक 5 साल का छोटा बच्चा है। He came friend and told the dad, I only took it from outside and kept it here. तो उसने 5 साल के बच्चे ने कहा पापा मैं ही बाहर से लेकर अंदर लेकर आया। I have taken it into the terrace and put it 2 days under the sun, properly dried up, then only I kept it here. पिताजी मैं उसे लेकर आया ऊपर अगासी में, उसको सूरज में पूरा मैंने उसको सुखाया है और अच्छे से सुखाने के बाद ही मैं यहाँ अंदर नीचे लेकर आया हूँ। Then the dad asked that boy, for what you brought it here? फिर पिताजी ने पूछा बेटे से तू क्यों यहाँ लेकर आया? So he told his dad, Dad, this is our grandfather. He was laying on that. He was sleeping on this mat. And once he died, you put it outside. Now, Dad, you also will become a grandfather. Then you must be put to sleep on this bed, no? बेटे ने कहा दादाजी जब थे तब इस दरी पर सोते थे और अब दादाजी नहीं रहे तो आपने इस दरी को फेंक दिया, पर पापा एक दिन आप भी तो दादा बनेंगे ना, तब आप दादा होकर आपको भी तो इसी पर तो सोना है ना। हालेलुया। समझ में आया? Clap your hands. The same thing will happen to you also. आपके साथ भी वैसा ही होगा तो फिर।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever you do for your parents, more than that, your children will do for you. आप अपने बच्चों के लिए जो करोगे ना, वह उससे भी बढ़कर फिर आपके बच्चे आपके लिए करेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. So when your parents are there, honor your parents. इससे आपके माता पिता जब है, आपको उनका आदर करना है. If you don't honor your parents, your children will never honor you. तो अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे तो आपके बच्चे आपका आदर नहीं करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So parenting is a very important thing, and God wants that we have to become a responsible parent. माता पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और प्रभु चाहता है कि हम एक जिम्मेदार माता पिता बने. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Jesus, bless our family. यीशु प्रभु मेरे परिवार को आशीष दीजिए. Bless all our children. हमारे बच्चों को आशीष दीजिए. Bless our coming generations. हमारे आने वाले पीढ़ी को आशीष दीजिए. Hallelujah. हालेलुया. God bless you.